नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल 15 नवंबर को शुक्रवार को पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का सबसे पावन दिन। इससे हमें श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की और शिव जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे पाप मिटते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो इस पर कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:58 से लेकर 5:51 तक का है। और इस दिन हमें भगवान शिव जी, सत्यनारायण भगवान जी की और लक्ष्मी माता जी की पूजा करनी है। और कहते हैं कि पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की जो हम व्रत कथा पढ़ते हैं, इससे इस दिन का महत्व पता चल जाता है कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। अब हम इसको सुन लेते हैं। हाँ जी, तो चलिए सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलवाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकक्ष, कमला और विंधुनुमाली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति उनको बहुत गुस्सा था। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ये वरदान नहीं दे सकते, कोई और वरदान मांग लो। प्रसन्न कर लिया। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 नगर बना दीजिए, जिसमें वह रहकर अलग अलग भ्रमण कर सकें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक ही हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथों ही हमें मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा देव जी ने ये वरदान दे दिया, उनको ये वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हो गया और निर्माण हो गया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बना। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसके नौक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। भगवान शिव और तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई थी, इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तीनों राक्षसों का वध होने से सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी की पूजा करी। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किया, फिर वहाँ पर दीपदान किया। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन काशी में बहुत सारे दीपों की स्थापना की जाती है। इस दिन हमें विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है और चंद्रमा को खीर का अर्घ देना है और रात को आकाश दीप दिए जलाने हैं। शिव शंकर जी के शिवलिंग पर भी दिया जलाना है। इस प्रकार हम कार्तिक पूर्णिमा को मनाकर, देव दीपावली को मनाकर श्री हरि शंकर जी और लक्ष्मी जी की असीम कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार फिर आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि शंकर जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद।